आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं सोशल मीडिया पर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और इंग्लिश व्यूअर्स हमें ज्वाइन कर सकते हैं अल्फा डिफेंस इंग्लिश पर। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे JF-17 थंडर के बारे में। JF-17 थंडर को चाइना ने पाकिस्तान के साथ में मिलकर पाकिस्तानी एयरफोर्स के लिए बनाया है और अभी इन फाइटर जेट्स को लेकर जो लेटेस्ट अपडेट आ रही है उसके हिसाब से पाकिस्तान के 40% JF-17 थंडर इस समय उड़ने की कंडीशन में नहीं है। ये फाइटर जेट ग्राउंडेड हैं। एरोनॉटिकल टर्म्स में इस सिचुएशन को कहा जाता है AOG यानी कि एयरक्राफ्ट ऑन ग्राउंड, और एयरक्राफ्ट ऑन ग्राउंड कोई बहुत बड़ी परेशानी नहीं है। लेकिन इस रिपोर्ट के साथ में जो इन फाइटर जेट की सिचुएशन को लेकर डिटेल्स निकल कर आ रही हैं वो एटलीस्ट पाकिस्तान के लिए अच्छी नहीं दिख रही हैं। JF-17 थंडर को जब पाकिस्तान ने खरीदा था तो उस समय पाकिस्तान के पास ज्यादा ऑप्शंस थे नहीं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरफ से F-16 मिलना बंद हो चुके थे। उसके बाद पाकिस्तान ने रफाल को भी इवेल्युएट करने की कोशिश की, लेकिन जिस स्थिति में पाकिस्तान की इकोनॉमी है, रफाल अफोर्ड करना उनके लिए काफी मुश्किल था और इवेंचुअली पाकिस्तान ने चाइना के साथ में मिलकर इस फाइटर जेट का निर्माण किया, जिसको दोनों देश क्लेम करते हैं कि को डेवलपमेंट था। थंडर की अवेलेबिलिटी को लेकर जो बात की जा रही है, यानी कि 40% JF-17 थंडर अगर ग्राउंडेड हैं तो ये कोई बहुत बड़ी परेशानी नहीं है। 40% JF-17 थंडर ग्राउंड होना यानी कि इस फाइटर जेट की अवेलेबिलिटी तकरीबन 60% है, जो कि रशियन इंजन्स के हिसाब से एक अच्छी अवेलेबिलिटी है। लेकिन पाकिस्तानी एयरफोर्स के लिए जो सबसे बड़ी परेशानी है वो है इस रिपोर्ट में दूसरी चीजें, जैसे इस फाइटर जेट के एयरफ्रेम के ऊपर क्रैक्स आना, इसकी इलेक्ट्रॉनिक्स का सबस्टैंडर्ड होना और जो स्पेयर पार्ट्स हैं उनका एक्चुअल पार्ट्स से हेवी होना। अगर ये रिपोर्ट सही है तो ये पाकिस्तानी एयरफोर्स के लिए बहुत बड़ा सरदर्द है। हालांकि पाकिस्तानी एयरफोर्स के पास में 76 अमेरिकन मेड F-16 फाइटिंग फॉल्कन हैं, लेकिन इन फाइटर जेट्स को अभी अपग्रेड नहीं किया जा सकता और पाकिस्तान को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से इम्प्रूव्ड इंजन्स नहीं मिल रहे हैं, जिसके कारण इस फ्लीट को पूरी तरीके से अपग्रेड करना मुश्किल है। F-16 को छोड़ दिया जाए तो पाकिस्तानी एयरफोर्स के पास में मॉडर्न फाइटर जेट केवल JF-17 थंडर ही है। JF-17 थंडर के एयरफ्रेम में मेटल का प्रयोग किया जाता है, इसमें कॉम्पोजिट का प्रयोग नहीं किया गया है। कॉम्पोजिट के प्रयोग ना किए जाने के कारण JF-17 थंडर का कॉस्ट काफी कम है, लेकिन इससे एयरफ्रेम की लाइफ काफी हद तक कम हो जाती है। हालांकि मेटालिक एयरफ्रेम इतने खराब नहीं होते हैं कि 10 साल के अंदर फाइटर जेट की बॉडी पर क्रैक आने लगे। JF-17 थंडर साल 2007 में पाकिस्तानी एयरफोर्स के बेड़े में शामिल किए गए थे और ज्यादातर फाइटर जेट्स को अभी 10 साल भी पाकिस्तानी एयरफोर्स की सर्विस में नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में अगर इन फाइटर जेट की बॉडीज पर क्रैक आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि इस फाइटर जेट में यूज होने वाले मेटल की मेटलर्जी बहुत ही ज्यादा खराब है और या फिर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में क्वालिटी कंट्रोल बहुत ही ज्यादा खराब है। चाइना की तरफ से जो इक्विपमेंट बनाए जाते हैं वहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल बिल्कुल नहीं होता है और इनकी टेस्टिंग साइकिल भी बहुत ही ज्यादा लिमिटेड होती है। इसके कारण इक्विपमेंट जल्दी बंद तो जाते हैं, लेकिन जिस तरीके की सिचुएशन JF-15 के साथ में देखी गई या जैसा अभी बताया जा रहा है JF-17 थंडर के साथ में, ये सारे के सारे उसी छोटी टेस्टिंग साइकिल का नतीजा है। इंजन और एयरफ्रेम के अलावा इस फाइटर जेट की इलेक्ट्रॉनिक्स में भी परेशानी है। बताया जा रहा है कि इस फाइटर जेट के B वेरिएंट में कैनोपी की जो इलेक्ट्रॉनिक्स है उसमें भी परेशानियां हैं। इनफैक्ट ये फाइटर जेट पीछे बैठे हुए पायलट को ऑटोमेटिकली इजेक्ट कर देता है। वैसे इस क्लेम को बिलीव करना थोड़ा हार्ड है और इस चीज को लेकर जो चाइनीज क्लेम है वो ज्यादा रियलिस्टिक है। चाइना के हिसाब से ये ऑटोमेटिक इजेक्शन का कारण पुअर ट्रेनिंग है, जिसके चांसेस कंपैरेटिवली ज्यादा हैं। हम लोग पहले ये वीडियो नहीं बनाने वाले थे और इसी वजह से हम लोगों ने एक पोल भी रखा था जिसमें 80% से ज्यादा लोग चाहते थे कि हम लोग ये वीडियो बनाएं। इस वजह से ये वीडियो बनाई गई है, लेकिन ये रिपोर्ट MMC के एक्सप्लेनेशन के लिए एक बहुत सही फाउंडेशन रखती है। जैसा कि आप जानते हैं कि तेजस की मैन्युफैक्चरिंग के लिए इस फाइटर जेट में कॉम्पोजिट का प्रयोग किया गया है। मेटल मैट्रिक्स कॉम्पोजिट या सिंपली कहें कॉम्पोजिट मटेरियल एक मेटल के साथ में दूसरे मेटल या किसी और मटेरियल जैसे कि सेरेमिक या कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलकर जो मैट्रिक्स बनाते हैं उसको मेटल मैट्रिक्स कॉम्पोजिट कहा जाता है। इस मेटल मैट्रिक्स कॉम्पोजिट के प्रयोग से इक्विपमेंट का वजन काफी हद तक कम हो जाता है, साथ ही उसकी स्ट्रेंथ भी काफी हद तक बढ़ जाती है। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के केस में 40% से भी ज्यादा कॉम्पोजिट का प्रयोग किया गया है और अगर आप इसको कंपेयर करें तो इसमें कॉम्पोजिट की मात्रा ग्रिपिन, FA-18 सुपर हॉर्नेट, F-22 रैप्टर, F-35 यहाँ तक कि B-2 बॉम्बर से भी ज्यादा है। इस फाइटर जेट को बनाने में कॉम्पोजिट के प्रयोग के कारण ये फाइटर जेट ना ही केवल हल्का है बल्कि इसकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा है।
MMC में दो कंपोनेंट होते हैं, पहला मैट्रिक्स और दूसरा रीएनफोर्समेंट। मैट्रिक्स आमतौर पर मटेरियल होता है जैसे कि मेटल, इस मटेरियल को होल्ड करता है। अगर लेमन लैंग्वेज में इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो ये ब्रिक और सीमेंट वाला अरेंजमेंट होता है, जहां पर मैट्रिक्स ब्रिक का काम करती है और रीएनफोर्समेंट सीमेंट का। इस तरीके के कॉम्पोजिट में पहले मटेरियल ले डाउन किया जाता है, उसके ऊपर रीएनफोर्समेंट लगाया जाता है और फिर दूसरा मटेरियल डालकर इसको कंप्लीट किया जाता है। इस तरीके की कई लेयर्स बनाकर इस मटेरियल का वेट काफी हद तक कम कर दिया जाता है और साथ ही इसकी स्ट्रेंथ भी काफी हद तक बढ़ जाती है। LCA तेजस प्रोग्राम के दौरान मेरे हिसाब से ये कॉम्पोजिट मैन्युफैक्चरिंग सबसे बड़ी अचीवमेंट रही है, और क्योंकि JF-17 थंडर प्रोग्राम में प्रीमियर फोकस था इस प्लेटफॉर्म की कॉस्ट को कम रखना ताकि पाकिस्तान इसको अफोर्ड कर सके, इस वजह से इसमें कॉम्पोजिट का प्रयोग नहीं किया गया था। हालांकि अगर एयरफ्रेम में क्रैक्स की रिपोर्ट्स पूरी तरीके से सही हैं, तो ये चाइना की मेटलर्जी के ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान भी है। इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। आपको क्या लगता है बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। आगे आप कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और अगर नहीं पसंद आया तो बताइए हमें कमेंट सेक्शन में आखिर क्यों। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। धन्यवाद। जय हिंद।